हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस की इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन जो हम एवरीडे मॉर्निंग लेके आते हैं आपके लिए, दोस्तों इसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन बड़ा रिगरसली हम लोग करते हैं ताकि आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए फ्रूटफुल हो। दोस्तों, इसे अंत तक देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। क्वेश्चन है, द assassin was convicted and ordered to be hung even though the lawyer handled the case efficiently। तो दोस्तों, सिर्फ टू बी हंग पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है। ऑप्शंस आर टू बी हैंग्ड, टू बी हैंगिंग, टू बी हैंग्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, जब हम फांसी की सजा की बात होती है तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो हैंग्ड होता है दोस्तों, ना कि हंग होता है। तो क्या होगा, टू बी हैंग्ड होगा या टू बी हैंग्ड टिल डेथ कहते हैं इसे। टू बी हैंग्ड होगा, ना कि टू बी हंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, टू बी हैंग्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इट इज हाई टाइम यू गो बैक टू योर होम having finished your work। तो to go back ही improve करना है। Options are went back, gone back, will go back और no improvement। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होगा। दोस्तों एक चीज याद रखिए, जब इट इज हाई टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इट इज हाई टाइम के बाद एक सब्जेक्ट है, तो ये गो क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए, यानी कि वेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेंट बैक। Now look at question number 3. Ramesh smiled when he was remembering his hard early years when his long road to success। तो सिर्फ was remembering part has to be improved। Options are were remembering, remembered, is remembering, no improvement। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है, वर रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर्ड, इज रिमेम्बरिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों याद रखिए, रिमेम्बर में हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V2 में यानी कि वन स्टेप पीछे जाएंगे और इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि रिमेम्बर्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो was already begun। तो the show was already part को improve करना है। ऑप्शंस आर the show had already, the show were already, the show was already, or no improvement। तो दोस्तों इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। यानी कि जब हम टिकट लेके हम लोग सिनेमा के अंदर गए, थिएटर के अंदर गए, तो सिनेमा स्टार्ट हो चुका था। तो सिनेमा पहले स्टार्ट हुआ था, हम लोग बाद अंदर गए हैं, यानी कि जो एक्शन पहले हुआ हो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, यानी कि द शो
हैड ऑलरेडी बिगन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. I will work for you as long as you will pay well. Options are you pay, you paid, you paying, no improvement. तो दोस्तों यू विल पे पार्ट को इंप्रूव करना है, तो सारे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं एक बार. आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल, मतलब मैं आपके लिए काम करूंगा तब तक जब तक कि आप मुझे अच्छा पेमेंट देंगे. तो एक मेरे काम करने का एक कंडीशन है जो कि आप जब तक हमें अच्छा पेमेंट करेंगे, यानी कि जो कंडीशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट हैज टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज बोथ ऑफ द क्लॉजेस आर इन फ्यूचर टेंस. सो टू फ्यूचर टेंस हमारे एक साथ एक सेंटेंस में नहीं होना चाहिए. तो हमें क्या करना है, कंडीशनल पार्ट को जो कंडीशन शो करता है इस एज लॉन्ग एज के बाद वाला क्लॉज, इसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ेगा. यू पे होगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी दी राइट वन, यू पे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कॉमन एरर. If he will apologize, he will be excused. तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में एरर कहां पे है. If he will apologize, he will be excused में if क्या है, एक कंडीशनल वर्ड है और ये भी फ्यूचर है और दूसरा क्लॉज भी फ्यूचर है. दोनों फ्यूचर टेंस में नहीं होगा. जो कंडीशनल क्लॉज होगा जिसके साथ कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी कि इफ लगा हुआ होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, यानी कि ही अपोलोजाइजेज होगा. सो आंसर ए विल बी द राइट वन वेयर ही विल अपोलोजाइज विल बी चेंज्ड इनटू ही अपोलोजाइजेज. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. सिंस शी परफॉर्म्ड द बेस्ट, she failed to grab the award. दोस्तों चलिए हम लोग इसमें एरर फाइंड करते हैं. Since she performed the best, she failed to grab the award. ये क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला क्लॉजेज है इसमें कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म की फिर भी वो अवार्ड नहीं ले सकी, यानी कि ये हमेशा कैसा कंजंक्शन लगेगा, एक कॉन्ट्रास्ट वाला, यानी कि इसमें सीन्स के जगह दो या ऑल दो लगेगा. ठीक है दोस्तों, तो सीन्स के जगह क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे दो या ऑल दो लगेगा, यानी कि पार्ट ए विल बी द राइट वन वेयर सीन्स विल बी रिप्लेस्ड विद दो या ऑल दो. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. My friend has got a serious injury so as he is now unable to play. तो दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं हम लोग एरर कहां पे है. माय फ्रेंड हैज गॉट अ सीरियस इंजरी, हमारे दोस्त को क्या हुई, एक सीरियस इंजरी हुई है. सो एज ही इज अनेबल टू प्ले, इसलिए वो खेलने में समर्थ है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए, जबकि सो एज का मतलब होता है ताकि. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सो एज हैज टू बी रिमूव्ड एंड देयरफॉर हैज टू बी यूज्ड. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन where so as has to be replaced with therefore. Now look at question number 9. Owing to financial problems, Sakshi decided to sell to her newly purchased car. So friends, owing to financial problems, Sakshi decided to sell to her नहीं होगा दोस्तों, sell के बाद सिर्फ पोसेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन लगेगा. ये टू यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं लगेगा. ओविंग टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम साक्षी डिसाइडेड टू सेल हर न्यूली परचेज्ड कार, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन वेयर टू हैज टू बी रिमूव्ड बिफोर हर.
Now look at question number 10. We got an information while talking to a rustic woman in a bus journey. तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। वी गॉट एन इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इसको जब काउंटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा करते हैं, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करके हमको सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, यानी कि इसके पहले एन नहीं लगेगा, ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा दोस्तों। सो आंसर वुड बी ए, वेयर and has to be removed before information. We got information while talking to a rustic woman in a bus journey. Now look at question number 11. The question is from idioms and phrases. See me side. Options are unpleasant and immoral, interesting, describe the beggar, not described by anyone. तो दोस्तों सिमी साइड का मतलब होता है दोस्तों डार्क साइड। सिमी साइड क्या होता है, डार्क साइड, जो कि क्या होता है अनप्लीजेंट एंड नॉन इमोरल होता है। सिमी साइड ऑफ समथिंग इज अनप्लीजेंट एंड इमोरल, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. टू बी ओल्ड एज हिल्स. ऑप्शंस आर टू बी वाइज एंड लर्नड, not being worth the age, to be very ancient, yet to be old and foolish. दोस्तों to be old as hills का होता है मतलब to be very ancient, so option C will be the right one. Now look at question number 13. Put up the shutters. Options are so fast, slowly, at the last moment, go out of business. दोस्तों पुटिंग अप द शटर्स मतलब होता है टू गो आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद करना, रैप अप करना, वाइंड अप करना। जब बिजनेस वाइंड अप करते हैं तो क्या करते हैं, शटर डाउन करते हैं, जिसका मतलब पुट अप द शटर्स का मतलब होता है गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. Options are consistently, irregularly, in high spirits, enthusiastically. So friends, by fits and starts, if something goes by fits and starts, or something runs by fits and starts, means that runs irregularly, that goes irregularly, not regular. So option B will be the right one. Now look at question number 15. To end in smoke. Options are to have a smoking season, to be on fire, to come to nothing, to burn slowly. So friends, to end in smoke, if something ends in smoke का मतलब होता है that comes to nothing, that ends in nothing, that becomes futile, that becomes unproductive. So option C will be the right answer, to come to nothing. Now look at question number 16. This is one word substitution. To be biased against. To be biased against
ऑप्शंस आर पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, प्रिजुडिस्ड, प्रीडेस्टिन्ड। तो दोस्तों, टू बी बायस्ड अगेंस्ट का मतलब होता है प्रीजुडिस्ड। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पार्शियल का मतलब आप समझते हैं नॉट फुली, पार्शियली कहते हैं, और पार्शियलिटी का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, पार्शियलिटी करना, किसी का पक्ष लेना। ठीक है दोस्तों। और पार्शियल का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली, सम पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड पार्शियल, पार्शियली। ठीक है, तो पार्शियली एंड पार्शियलिटी दोनों में अंतर आप समझिएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझते हैं गोल, ऑब्जेक्टिव। प्रीजुडिस्ड आप समझ गए, टू बी बायस्ड अगेंस्ट। प्रीडेस्टिन्ड मतलब पहले से वो क्या है, आप किस्मत में है, प्रीडेस्टिन्ड है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। दोस्तों, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वेर इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वातावरण वगैरह जो भी है पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण शास्त्र होता है, जिसमें हम गर्भ के अंदर जो बच्चे पल रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, या गर्भ का अध्ययन करते हैं, उसे एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी आप समझते हैं जीव, जिसे हम लाइफ साइंस या जीव विज्ञान कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। दिस क्वेश्चन फ्रॉम सिनोनिम्स मींस सिमिलर मीनिंग वर्ड्स के ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन है ग्रम्बल, ऑप्शंस आर स्कोल्ड, कंप्लेन, शेयर या फाइट। तो दोस्तों, ग्रम्बल का मतलब होता है टू कंप्लेंट साइलेंटली, नॉट लाउडली, धीरे से किसी चीज का कंप्लेन करना, तो आंसर वुड बी कंप्लेन। जबकि स्कोल्ड का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब डांटना होता है। शेयर दो मतलब होता है, एक शेयर होता है डायरेक्शन चेंज करते हैं तो शेयर कहते हैं, और दूसरा इसको किसी भी चीज को इम्फेटिक बनाते हैं। इम्फेटिक बनाने का मतलब इट्स शेयर हार्ड वर्क विथ फेच्ड सक्सेस टू हिम। ठीक है, तो शेयर किसी भी चीज को इम्फेटिक बनाते हैं तो उसको शेयर लगाते हैं। फाइट का मतलब आप समझते हैं, फाइट का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, फाइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, सबजुगेट। ऑप्शंस आर कैपिचुलेट, कॉन्कर, स्ट्राइक एंड कंफ्यूज। तो दोस्तों, सबजुगेट का मतलब होता है किसी को हरा देना, परास्त कर देना, फोर्सिबली, यानी परास्त करते हैं तो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फोर्सिबली यानी किसी को परास्त करते हैं, यानी कि उसको जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो क्या होगा, कॉन्कर करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। कैपिचुलेट का मतलब होता है दोस्तों सरेंडर। आप पिछले कुछ वीडियोस को आप देखेंगे तो कैपिचुलेट वर्ड एक दो बार आया हुआ है, कभी एंटोनिम्स में आया है, कभी सिनोनिम्स में आया है। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है टू सकम, टू सरेंडर। ठीक है, या दूसरे की जीत मान लेना और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेना। स्ट्राइक का मतलब समझते हैं आप, स्ट्राइक का मतलब होता है जैसे स्ट्राइक किया, या स्ट्राइक का करने का मतलब वार करते हैं। कंफ्यूज का मतलब और क्लैरिटी नहीं होना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, फ्लॉन्ट। Again, we need to find out the synonym, the similar meaning words out of the given options. Options are cut, deceive, exhibit and blame. दोस्तों, फ्लॉन्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को इतना दिखाना, इतना करे कि लोगों के नजर में आ जाए, वो एग्जिबिट करना होता है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है एग्जिबिट करना। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, एग्जिबिट। कट का मतलब समझते हैं काटना, डिसीव का मतलब चीट करना, ब्लेम का मतलब दोषारोपण करना। और दोस्तों, एक चीज आप वर्ड समझिएगा, एक वर्ड होता है फ्लाउट।
FLOUT, ठीक है दोस्तों। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब होता है इन्फ्रिंज, टू अवॉइड, टू नेग्लेक्ट, ठीक है, या ब्रेक, या ट्रेसपास, मतलब नियम तोड़ना, कानून तोड़ना, टू ब्रेक लॉ, इन्फ्रिंज, फ्लाउटिंग नॉर्म्स, ठीक है दोस्तों। तो ये FLOUT फ्लाउट होता है, ये FLAUNT है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब एग्जिबिट करना, फ्लाउट का मतलब इन्फ्रिंज करना, टू अवॉइड करना, ठीक है दोस्तों। तो होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, फाउंड इट interesting. Please share it with your friends, and if you have not shared or if you have not subscribed to our channel, do subscribe it immediately so that you get the notifications as and when we upload the videos. And if you have any sort of issues or any kind of suggestions, do drop in your messages in the comment section. And if you have any sort of problem in the questions, please put in the questions in the comment section. I will reply it, I will rectify your problem. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot, and keep watching and